चेतन सूद का आप सबको सादर नमस्कार दोस्तों आज हम शुक्र खाना नंबर 2 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। खाना नंबर 2 के शुक्र के बारे में भी बहुत कमाल कहा गया कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, अर्थात ऐसा जातक बगला भगत होगा। उम्दा गृहस्थ का मालिक होगा और किसी और से क्या मांगना, मालिक से ही मांगने से तेरी हर मुराद पूरी होगी। तो आइए शुक्र खाना नंबर 2 के ऊपर विस्तार से चर्चा करें। तो जिन भी व्यक्तियों का शुक्र खाना नंबर 2 में विराजमान हो, नेक हालत का हो, उम्दा हालत का हो, अर्थात ऐसे व्यक्ति यदि अपने चाल चलन पर काबू रखें, इधर उधर मुंह न मारें, और यदि खास तौर पर ऐसे व्यक्ति गोमुखी मकान में रहते हों, यानी ऐसा मकान जिसका अगला हिस्सा थोड़ा तंग हो, चौड़ाई में थोड़ा कम हो, और घर का जो पिछला हिस्सा है वो चौड़ाई में थोड़ा ज़्यादा हो, तो इसे हम गोमुखी मकान कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि गोमुखी मकान में रहता हो तो ऐसे व्यक्ति का रिज़्क, दौलत और ससुराल हमेशा नेक फल देंगे। ऐसा व्यक्ति दुनियावी और खुदाई इश्क का मालिक होगा, अर्थात उसके इश्क में सात्विकता होगी और उसका प्रेम ईश्वर की तरह पाक और साफ प्रेम होगा। खाना नंबर 2 के शुक्र को लक्ष्मी का अवतार माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ सुख, पत्नी का सुख और ताल्लुक पूर्ण नेक और उत्तम होगा। मगर हां, कोई ना कोई बीमारी ऐसे व्यक्ति को अवश्य लगी रहेगी, मगर रिजक कभी खराब ना होगा, दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेगा। बाल बच्चों की बरकत होगी। शादी के बाद ऐसे व्यक्ति को नेक नतीजे प्राप्त होंगे, गृहस्थ सुख की वृद्धि होगी, और जिस दिन से खुद की कमाई शुरू करेगा उस दिन से तरक्की ही तरक्की पाएगा। आने वाले 6 साल तो खूब धन दौलत की वृद्धि होगी, बरकत होगी। शुक्र खाना नंबर 2 वालों को हिदायत है कि किसी से भी बुराई ना करें, किसी के आगे किसी भी दूसरे व्यक्ति की कभी बुराई ना करें। चाल चलन को संभाल कर रखें, यानी साफ सुथरा चाल चलन रखें, पराई औरतों से दूर रहें, तो हर तरह से दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, लंबी उम्र होगी और दुश्मन आपके सामने सदा कमजोर रहेंगे। यदि शुक्र खाना नंबर 2 के समय बृहस्पति नेक होकर के खाना नंबर 2, 4, 5, 9, 11 अथवा 12 में बैठा हो तो औलाद की चारों तरफ तरक्की और बरकत होगी। इसी तरह शुक्र खाना नंबर 2 के समय यदि शनि खाना नंबर 2 अथवा 9 में विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति जिस दिन से कारोबार शुरू करे या जिस दिन से कमाई शुरू करेगा, आने वाले 60 सालों तक उसकी तरक्की और बरकत होती रहेगी। और खास करके दोस्तों शुक्र खाना नंबर 2 वालों को जानवरों से, मवेशियों से संबंधित कारोबार
या कच्ची मिट्टी से संबंधित कारोबार बहुत नेक और उत्तम फल देंगे। ऐसे में उनका परिवार फलता फूलता रहेगा, औलाद फलती फूलती रहेगी और कारोबार हमेशा फलता फूलता रहेगा। इसी प्रकार शुक्र खाना नंबर 2 के समय यदि बृहस्पति खाना नंबर 6 अथवा 12 में विराजमान हो तो भाई बंधुओं की बरकत होगी, रिश्तेदारों की, यार दोस्तों की हर तरफ से मदद प्राप्त होगी। शुक्र खाना नंबर 2 के समय यदि बृहस्पति भी शुक्र के साथ खाना नंबर 2 में बैठा हो और मंगल यदि नष्ट हो, नष्ट यानी ऐसे व्यक्ति के भाई बंधु ना हो, या होकर के दूर हो जाएं तो मंगल नष्ट लेंगे। तो ऐसा व्यक्ति इश्क में कमाल के दर्जे का आदमी होगा, कामयाब आशिक होगा। मगर एक बात का सदैव ध्यान रखें, अपने चाल चलन पर हमेशा काबू रखें, भूल कर भी पराई औरतों से संबंध न बनाएं। तो ये शुक्र का नेक फल। आइए जाने कि इसी घर में शुक्र कब और कैसे अशुभ फल देता है। तो जिन भी व्यक्तियों का शुक्र खाना नंबर 2 में विराजमान हो, यदि उनका घर शेरमुखी हो, अर्थात घर का मुख्य द्वार या घर का सामने वाला हिस्सा, आगे का हिस्सा यदि चौड़ा हो और घर का पिछला हिस्सा चौड़ाई में कम हो तो इसे शेरमुखी मकान कहा गया है। तो यदि ऐसा व्यक्ति शेरमुखी मकान में रहता हो या शुक्र नंबर 2 वाला व्यक्ति यदि सर्राफी का काम करे, सुनियारे का काम करे और साथ ही कुंडली में यदि सूर्य और चंद्र ग्रहण हो, अर्थात सूरज शनि अथवा सूरज राहु अथवा चंद्र केतु कुंडली में इकट्ठे होकर कहीं भी बैठ जाएं तो ऐसा शुक्र बहुत अशुभ फल देता है। खास करके औरत के टेवे में ऐसा शुक्र, यानी औरत के टेवे में यदि शुक्र नंबर 2 हो और बताए गए जो नियम ऊपर मैंने बताए तो उसका मर्द नाकाबिले औलाद होगा, अर्थात उसके मर्द में बच्चा पैदा करने की ताकत नहीं होगी। और यदि यही स्थिति मर्द के टेवे में हो तो उसकी औरत बांझ होगी, यानी औलाद पैदा करने की ताकत नहीं होगी या कम होगी। इसी के साथ शुक्र खाना नंबर 2 के समय यदि शनि राहु अथवा केतु कोई 1, 2 या तीनों आकर के शुक्र के साथ खाना नंबर 2 में बैठ जाए। जी हाँ दोस्तों, मैं हमेशा बार बार कहता आया हूं कि राहु केतु लाल किताब के मुताबिक एक ही घर में आ सकते हैं। जो लाल किताब के ज्ञाता हैं, जो लाल किताब के अच्छे जानकार हैं, वो ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लाल किताब है वो सामुद्रिक यानी हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार चलती है और राहु केतु हाथ की लकीरों के अनुसार एक ही घर में इकट्ठे आ सकते हैं। ऐसा प्रत्यक्ष मैंने बहुत से हाथों में देखा है। तो यदि शुक्र खाना नंबर 2 के साथ शनि राहु अथवा केतु इकट्ठे एक ही घर में आ जाएं, कोई 1, 2 या तीनों, तो ऐसे व्यक्ति के अमूमन औलाद नहीं होती, या हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति को किसी दूसरे की औलाद को गोद लेना पड़े, यानी दत्तक पुत्र का योग इसे कहा जाएगा। इसी प्रकार शुक्र खाना नंबर 2 के समय यदि खाना नंबर 9 अथवा खाना नंबर 12 मंदे हों, यानी बुध अथवा राहु खाना नंबर 9 या 12 में आकर के बैठ जाएं, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति अपनी औरत से सदा दुखी रहता है, चाहे वो कितनी भी कमाई कर ले, मगर उसका ग्रस्त हमेशा खराब होगा। शुक्र खाना नंबर 2 के समय यदि राहु अथवा केतु कोई 1 या दोनों आकर के खाना नंबर 2, 5, 9 अथवा 12 में आकर बैठ जाएं,
तो ऐसा व्यक्ति पराई औरतों के इश्क में, दूसरी आवारा या बाजारू औरतों के इश्क में, या अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य औरत के इश्क में स्वयं अपनी बर्बादी का सामान इकट्ठा कर लेता है। अर्थात कोई ना कोई पराई औरत उसकी बर्बादी का बहाना बनती है। गृहस्थ सुख ऐसे व्यक्ति का खत्म हो जाता है। तो मैं बार बार कहता हूं कि शुक्र खाना नंबर 2 के व्यक्तियों को हमेशा अपने चाल चलन पर काबू रखना चाहिए। इसी तरह शुक्र खाना नंबर 2 के समय यदि खाना नंबर 8 बिल्कुल खाली हो, यानी उसमें कोई भी ग्रह ना हो, तो ऐसे व्यक्ति या ऐसे पति पत्नी को हो सकता है कि आपस में जुदाई सहनी पड़े, जिस कारण से उनमें औलाद का योग ना बन पाए, या वैसे ही उनमें औलाद पैदा करने की ताकत कम हो। यह भी हो सकता है कि ऐसे व्यक्ति की औरत बांझ हो। तो ऐसे में औलाद और ग्रस्त दोनों का हाल मंदा होगा। इसी तरह शुक्र खाना नंबर 2 के समय यदि बृहस्पति खाना नंबर 8, 9 अथवा 10 में आकर के बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की औलाद और ग्रस्त में कोई ना कोई कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति की औरत कमाऊ होती है, कमाने वाली होती है, किंतु औलाद के योग ऐसे दंपतियों को कम ही प्राप्त होते हैं, या औलाद का सुख कम प्राप्त होता है। हाँ, मगर ऐसा व्यक्ति चाल चलन का नेक हो, पराई औरतों से दूर रहने वाला हो, तो अवश्य ही ऐसे व्यक्ति को औलाद और गृहस्थ का पूर्ण सुख मिलता है। तो उपाय के तौर पर यदि आपकी कुंडली में मेरे द्वारा बताए गए योग विराजमान हो, शुक्र नंबर 2 में हो और औलाद का सुख आपको किसी कारणवश न मिल पा रहा हो, तो ऐसे में सबसे पहले अपने चाल चलन पर काबू रखें, पराई औरतों से दूर रहें और किसी अच्छे डॉक्टर या वैद्य के परामर्श अनुसार अपना इलाज करवाएं। इसी के साथ आप सबसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।